हाँ गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली कल तुम्हारा है सोशल का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो लाया हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है अब लास्ट में टिप्स वाली वीडियोस आने वाली होंगी, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले आ रही होंगी कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल के बारे में। जैसे कि तुम्हें पता है कल तुम्हारा सोशल का पेपर है, और पहली बात तो ये कमेंट करके जल्दी से बता दो तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो जितना भी हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे छोड़ दो। कल तुम्हारा पेपर है, आराम से आज फ्रेश हो जाओ, ठीक है। और कल फ्रेश माइंड से पेपर देख के आना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए पेपर देने से पहले, ठीक है। वो चीज़ें समझ लो। सबसे पहला कि रिवाइज व्हाट यू स्टडीड, ठीक है। रिवाइज व्हाट यू स्टडीड मतलब जितना तुमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो। न्यू चैप्टर के पीछे मत भागो। उसके पीछे भागोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं होना। तो जितना आता है कम से कम जितना आता है उसमें 100% बेस्ट दो, ठीक है। अगर उसके चक्कर में जाओगे तो इधर का जो 100% है वो भी 50 पे आ जाएगा, और वो वाला तो 50 पे ही था और वो 0 पे चला जाएगा। तो तुम्हारा जहाँ पे तुम 40 में 30 स्कोर करने वाले थे वहाँ पे तुम 20 पे ही रह जाओगे, 10 पे ही रह जाओगे। तो जितना अब तक पढ़ा है, ठीक है, वो तुम्हें पता है 100% ऑनेस्टी के साथ जितना तुमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उतना रिवाइज करो और एग्ज़ाम फुल्ली फ्रेश माइंड से देके आओ, ठीक। ओके, क्लियर है। दूसरी पॉइंट जो तुम्हारी आती है लास्ट में टिप में कि रिवाइज द टाइमलाइंस, ठीक है। रिवाइज टाइमलाइंस, कैरेक्टर्स, इवेंट्स, ठीक है। रिवाइज टाइमलाइंस, कैरेक्टर्स, इवेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी देखो, जितना भी अभी तक तुमने पढ़ा है हिस्ट्री में, मेनली हिस्ट्री में टाइमलाइन सारी याद करो कि भाई इस दिन ये इवेंट हुआ था, इस दिन ये इवेंट हुआ था, इसका लीडर कौन था, ठीक है, किसने करवाया था ये, ठीक है, कितने लोग मरे थे, ठीक है। इससे कि जितने भी टाइमलाइन, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें तुमको प्रिपेयर करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। फिर कैरेक्टर्स तुमको आ गया कि भाई अगर ये था तो इसका लीडर कौन था, ठीक है, इसके बाद कौन आया, ये चीज़ें याद कर सकते हो। इवेंट्स याद करो कि ये वाला इवेंट इस दिन हुआ था, इस दिन हुआ था, इसका मकसद क्या था, किस लिए हुआ था, वो चीज़ें याद कर लो, ठीक है। ओके, फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो भाई मैप बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। 6 में से 6 मार्क्स आते हैं मैप में, ठीक है। 6 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारे 40 मार्क्स का पेपर होगा तुम 90% से नीचे से जाओगे अगर 44 आ गया, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो मैप पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, ठीक है। मैप में एकदम 6 to 6 करना है, और बस तुम्हें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में हो गया, फिर 4th हो गया तुम्हारा सिविक्स में, ठीक है। सिविक्स में जैसे कि पावर शेयरिंग है ना, पावर शेयरिंग चैप्टर हो गया। उसमें कितना % डच पीपल थे, कितने % बेल्जियम में कितने लोग थे, ठीक है, कितने जर्मनीज थे, है ना, 1% जर्मनीज थे। ऐसे तुम इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स याद कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक फ्लैश कार्ड बना लो, छोटा सा फ्लैश कार्ड, मतलब एक छोटा स्टिकी नोट्स होता है उसमें यहाँ पे लिख लो सिविक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 1, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। फिर सिविक्स का चैप्टर 2 का बनाओ, चाहे ऐसे, फिर हिस्ट्री का बनाओ, सिविक्स का बनाओ, ज्योग्राफी का बनाओ, और फिर इकोनॉमिक्स का बनाओ। ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां पॉइंट जो तुम्हारा आता है भाई एग्जाम्पलर, एक बार देख लेना ज़रूर। सोशल साइंस की एग्जाम्पलर, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ रहे होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ रहे होंगे भाई। अभी मेरे MCQ के एग्जाम बस ओवर ही हुए हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पलर पढ़ के गया था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ रहे थे एग्जाम्पलर से। तो प्लीज़ इसको अंडर एस्टिमेट करना, बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको अवॉइड मत करना, ठीक है, इसको अवॉइड मत करना एग्जाम्पलर को, प्लीज़ एक बार देख लेना। और लास्ट पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो है तुम्हारा CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसको देख लेना। इसमें से भी बहुत चीज़ है, मैक्सिमम तुम्हारा किससे आ रहा होगा, एग्जाम्पलर NCERT, वो CBSE ने खुद NCERT ने खुद इशू करके रखी है। और दूसरा होगा CBSE का जो सैम्पल पेपर जो CBSE ने इस साल के लिए निकाला है, टर्म 1 के लिए, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि तुमको ध्यान में रख रही है। मेन चीज़ जो तुम्हारी आती है कि टाइम लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। टाइम लिमिट प्लस, ठीक है, टाइम लिमिट तो हो गई। आखिरी चीज़ जो मेन चीज़ आती है कि एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। देखो अब तक तुम्हारे स्कूल में बहुत एग्जाम होंगे, MCQ हुए होंगे, सब्जेक्टिव जो भी हुआ है। अब तुम्हें इतना तो आइडिया हो गया कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। मीन्स या तो तुम पहले से स्टार्ट करो और या तो नीचे से स्टार्ट करो। ये तो पूरा MCQ है तो इसमें ये इतना कोई बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसमें क्या करना है, जब जो तुम्हारा 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, ठीक है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, इसको प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना। इस 15 मिनट में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है,
जो तुमको आता है उस पर एक टिक मार्क लगा लो, पेंसिल ले लो, भले उसमें तुमको आंसर OMR शीट में तो नहीं भरना होता है 15 मिनट में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में एक बार थोड़ा करो, पूरा थोड़ा एकदम पूरा रीड कर लो, जो जो आता है एकदम अच्छे से उस पर डबल टिक लगा के ऑप्शन पे एक छोटा सा गोला लगा लो। जो नहीं आता है, जिसमें तुम्हें लगेगा हाँ शायद सोच लूँगा तो आ जाएगा, तो उसमें एक टिक लगा के छोड़ दो। और जो बिल्कुल ही नहीं आता उस पर गोला लगा दो, ठीक है, उस पर गोला, उसको तुम्हें पता है। अब इससे क्या होगा कि तुम पेपर करने लगोगे, अब ये चीज़ तुमने पहले से नहीं कर रखी है, पेपर कर रहे होगे, तुम्हें एक क्वेश्चन आओगे फिर दूसरे पे अटक जाओगे, वहाँ पे तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, तुमको जो आती थी चीज़ें वो भी तुम भूल जाओगे। अक्सर ये यही होता है हमारे साथ कि हम एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं जो हमें नहीं आता, और उसके चक्कर में जो हमारे आगे याद हो रहे होते हैं, उसके चक्कर में आगे जो हमें याद होते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीडिंग टाइम में जो आते हैं उस पर डबल टिक लगा के ऑप्शन पे टिक लगा लो, जो सोचने वाले हैं उस पर एक टिक लगा के ऐसे कर लो, ठीक है, टिक लगा लो। और जो बिल्कुल नहीं आते उस पर सर्कल लगानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल लगानी है, उसको छोड़ देना है। नहीं, जब तुम पेपर करो 15 मिनट के बाद तो इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आखिरी के 15 से 20 मिनट बचाना, ठीक है, कोशिश करो आखिरी के 15 से 20 मिनट बचे उसमें ये वाले क्वेश्चन करो जो तुमको बिल्कुल नहीं आते। तो इससे क्या होगा, अगर इसमें से आ भैया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन तो तुमको सारे याद है। अगर तुम सोचो इसके बाद ये तुमको आता था, इसके बाद यही वाला क्वेश्चन आ गया, तुम यहाँ पे अटक गए, अब तुम्हारा टाइम हो रहा है वेस्ट, ठीक है, अब तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम जो इसमें सोचने में टाइम लगाए थे वो उसी में लगा लो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो इसका तो टाइम गया और इसका जो टाइम था वो भी गया। तो हमारा जो एग्ज़ाम है, जो हम 30 स्कोर करने वाले थे, 35 स्कोर करने वाले थे, हम शायद 20 या 25 पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट टिप वीडियो है, ठीक है, छोटी सी वीडियो है, इसको ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अगेन, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।